हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम कुछ जो मतलब रिलेटेड क्वेश्चन हैं आरआरबी एग्ज़ाम और फॉर्म फिलिंग से, ठीक है, उनको देखेंगे। तो अभी आरआरबी की डेट 8 सितंबर तक है, ठीक है, सबको पता है। और मतलब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को लगे कि आपको जानने ज़रूरी हैं, जिनके बारे में आपको मतलब आंसर जानना है या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको हो रही है फॉर्म भरने में, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है जी। सबसे पहले अगर फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखें, ठीक है, तो फ़ोटो और लाइव फ़ोटो का वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपने फ़ोटो और लाइव फ़ोटो को बहुत सबको दिक्कत हो रही है, तो क्या चीज़ें हैं वहाँ पे? दो चीज़ें आपके पास आएंगी। अगर आप खुद से लैपटॉप से भर रहे हैं तो आपको जो वो वहाँ वेब कैम वगैरह से उसका यूज़ करके करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, वहाँ से जो ये देखिए मैंने लिखा हुआ, अगर आप लैपटॉप फ़ोन से आपने क्या करना है, स्कैनर वहाँ आता है, एक स्कैनर आएगा, उसका फ़ोटो आपने रख लेना है, ठीक है। और फिर उस फ़ोटो को जब भी आपने फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है, तब जो लेंस है या कहीं से स्कैन करना है, उस स्कैन करने के बाद आपके पास डायरेक्ट भी लिंक आ जाएगा, ठीक है, उसको भी आप कर सकते हैं। या आपके पास लिंक आता है उसको कॉपी करना है और देन पेस्ट कर देना है आपने उसको अपने जो भी गूगल है या क्रोम के ऊपर। फिर आपके पास जो है वो आरआरबी का जो इंटरफेस है वो मतलब उनकी साइट जो है वो खुल जाएगी। वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाए कि आपने जो है वो लिंक आ जाए कि आपने अब फ़ोन से फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। आप लैपटॉप से मतलब वहाँ फ़ोन वाले के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। आपको स्कैनर को जब वो जो है वो फ़ोटो रखना पड़ेगा स्कैनर करके, मतलब स्कैन करके फिर लिंक के ऊपर क्लिक करके फिर फ़ोटो खींचना होगा, ठीक है। अब जी फ़ोटो जो है कैप्चर नहीं हो रहा है, ठीक है। 2-3 चीज़ें वहाँ पे बताई आपको। एक तो आपको बैकग्राउंड ऐसा रखना है, मतलब वहाँ पे एक स्पेसिफ़िक भी नहीं बताया आपको बिल्कुल वाइट, लेकिन वाइट बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी। और आप एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि वाइट बैकग्राउंड के अलावा अगर कोई फेडेड सा बैकग्राउंड है, मतलब जो वाइट की तरह लग रहा है थोड़ा बहुत, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आ जाएगी, ठीक है। मतलब थोड़ा फेड सा होगा ना, वो वाइट नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो 2-3 बार ट्राई कीजिए आप, तो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि आपके मतलब अगर बैकग्राउंड वाइट है तो आपके कपड़े भी बिल्कुल वाइट नहीं होने चाहिए, वो मतलब थोड़े कलर्ड से होने चाहिए। और आप ज़्यादा मतलब स्माइल भी नहीं देनी है, एक मतलब होता है ना कि एक फेस आपने ज़्यादा स्माइल भी नहीं देनी, ज़्यादा गुस्से में, मतलब नॉर्मल से फेस में आपने फ़ोटो क्लिक करना है, तो आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरी बात, वहाँ जब आप फ़ोटो कैप्चर करोगे तो वहाँ वो बोलेंगे कि अपनी आइज़ ब्लिंक करनी है, वहाँ लिखा आएगा। तो आपने 1-2 बार अपनी आइज़ ब्लिंक करके भी जो है वो कोशिश कर लेनी है कि फिर फ़ोटो जो है कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल जो राउंड बन के आएगा फ़ोटो कैप्चर करने के लिए, उसी राउंड के अंदर आपका पूरा फेस होना चाहिए। ऐसे मुंडी टेढ़ी-मेढ़ी नहीं करनी है, ठीक है, गर्दन आप टेढ़ी-मेढ़ी ना करें, ठीक है। फ़ोटो का हो गया, ठीक है जी। अब सिग्नेचर की बात आती है। अगर आप खुद से भरें तो 50 केबी के सिग्नेचर के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आपने smalljpg.org के ऊपर जाना है। ये एक साइट मैंने ढूँढी है। देखो भाई, मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस होती हैं उसी को फिर मैं जो उठा के आपको वीडियोज़ बना देता हूँ कि मुझे पता है जब मैं डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोई और भी सामने वाला डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहा हो, ठीक है जी। तो आप इसके ऊपर जाके कंप्रेस कर सकते हैं अपना फ़ोटो भी, अपने सिग्नेचर भी, ठीक है। अब फ़ोटो तो लाइव माँगा उन्होंने, तो फ़ोटो के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लाइव ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप सिग्नेचर जो है वहाँ से कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ से हो जाएगा इस साइट पे जाके। आपने जो है हाँ, सिग्नेचर की बात एक और, आपने व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने, वहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ठीक है जी, वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। अगली आपको आता है कि आपको जो है वो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, मतलब जहाँ पे आप एग्ज़ाम दोगे जाके, वो आपको प्रेफरेंस नहीं मिल रही है अगर आप देखोगे, ठीक है जी। अब तो इसमें क्या है कि आपको अपनी आपकी सिटी के अकॉर्डिंग या आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो एग्ज़ाम सेंटर जो है मिल जाएंगे जब भी एडमिट कार्ड आपका आएगा। तो ज़्यादा दूर इसके नहीं मिलते हैं आपको, नज़दीक से आपके कोई भी जो नज़दीक होगा आपके, जहाँ पे मतलब सेंटर होगा वहाँ पे आपको नज़दीक सेंटर कहीं मिल जाएगा। तो आरआरबी का ज़्यादा दूर सेंटर नहीं आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिमाचल है, तो हिमाचल में बहुत सारे सेंटर, जैसे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जैसे कांगड़ा में मिल जाएगा आपको, नालंदा कॉलेज में, ठीक है। ये सब मतलब कुछ हैं जो नज़दीक है, नियर बाई, ठीक है। मतलब आपको सिटी और जो है वो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है, एक क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा और किसी कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि ईडब्ल्यूएस और जर्नल हैं, ठीक है, तो किस कैटेगरी से एग्ज़ाम जो है फिल करना चाहिए। देखिए जी, सबकी कट ऑफ अलग जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जर्नल लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस जर्नल मतलब आप जर्नल से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर आते हैं,
ठीक है। तो आपको जर्नल से फिल करना चाहिए ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। क्यों करना चाहिए? अगर आप देखें यहाँ पे तो आपकी फ़ाइट ईडब्ल्यूएस वालों के साथ होगी। तो ईडब्ल्यूएस की सीट्स बहुत कम है, अगर आप यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं खुद, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की सीट्स कम हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 12 ही सीट्स हैं और जर्नल की आपके पास 38 सीट्स हैं। तो आप जर्नल से जो है वो फिल करें, ठीक है जी। बाकी आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, आप जो भी सोचते हैं, ठीक है। जहाँ से भी आप भरना चाहते हैं तो फिर आप वो प्रेफरेंस देके, जिस जोन से आप भर रहे हैं उस जोन का भी देख के आप कर सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और जर्नल बराबर ही है, ठीक है। तो आप ईडब्ल्यूएस से मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी सुजेशन की जर्नल से। नेक्स्ट क्या आता है कि अगर आपकी बी फार्मेसी और डी फार्मेसी अभी अभी हुई है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो देखिए जी, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई आपसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपसे जो है वो, हाँ लिखा है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। अगर आपकी मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, मतलब अंडर प्रोसेस है आपकी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो वहाँ पे डिटेल फिल कर दीजिए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम होगा, जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो आप तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा एग्ज़ाम कब जैसे होगा, ठीक है। आरआरबी एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जहां हमने जोन फिल किया है एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर और जोन फिलिंग सेंटर सेम होगा। नहीं जी, जोन फिलिंग सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर सेम नहीं होगा। जोन फिलिंग मतलब जहां आपको आरआरबीज़ के लिए मतलब आप प्रेफरेंस दे रहे हो कि हमें वहां पे जो है जॉब करनी है, ठीक है, लाइक प्रयागराज हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, वहां आपको जॉब करनी है, ठीक है, वहां आपको एज अ फार्मासिस्ट काम करना है, वो हो गया आपकी जोन, ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके नियर बाई स्टेट आ जाएगा, ठीक, मतलब स्टेट के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है जी। और नियर बाई आपकी डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं, हाँ किसी एक दो का मैं बोल सकता हूँ कि हाँ दूर आ जाए, लेकिन मतलब 100% में से 98% ऐसा होता है कि आपको नज़दीक ही सेंटर जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अगर हम पिछले साल को एनालाइज करें 2024 को, तो हमने नवंबर में फॉर्म भरे थे, ठीक है, और हमारा एग्ज़ाम आई थिंक मार्च या अप्रैल के बीच में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है जी। तो अभी हमने, अगर हम अभी फॉर्म भरे हैं, ठीक है, सितंबर में, अभी 8 सितंबर को लास्ट डेट है, फिर करेक्शन डेट आएगी, ठीक है। तो मतलब आप मान के चलिए कि जैन फरवरी के बीच में जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा, ठीक है। क्योंकि एक पोस्ट अभी एएलपी वाले कोई एग्ज़ाम आया हुआ था, ठीक है, तो मैंने देखा कि उसका भी अभी तक एग्ज़ाम मतलब कब की नोटिफिकेशन आई, तो उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी तक, जहाँ तक मैंने देखा। बाकी मे भी हो गया हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसी के बीच में होगा ये, ठीक है, जैन फेब के बीच में, ठीक है। आगे आपके पास आता है कि करेक्शन विंडो ओपनिंग, ठीक है। करेक्शन विंडो ओपनिंग की अगर हम बात करें तो करेक्शन विंडो ओपनिंग आपकी सितंबर 11 से 20 सितंबर तक होगी, वो वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो वहाँ पे आपको लिखा है, अब आपको जो है ईच करेक्शन, अब आप करेक्शन सिर्फ अगर देखें तो आप अपने जोन प्रेफरेंस को मतलब उसकी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ करेक्शन कर सकते हैं अपने नाम की, बाकी कर सकते हैं, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम जो आपने गलती से भर दिया, ठीक है। जोन प्रेफरेंस की आप करेक्शन नहीं कर सकते, और कोई भी अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो पर करेक्शन आपको 250 रुपीज़ भरने पड़ेंगे, मतलब एक बार आप करेक्शन करते हो तो आपको 250 रुपीज़ जो है वो भरने पड़ेंगे, ठीक है जी। साथ में जो आपने भर दी एक बार 500 या 250 रुपये, वो अलग बात है, जब आप करेक्शन करोगे तब आपको 250 रुपीज़ अलग से भरने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो आता है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है 2025 के आरआरबीज़ की, ठीक है जी। तो वो तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर होता है, मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर ही कट ऑफ बनती है, ठीक है। कैसे एग्ज़ाम रहा है, ठीक है, कितनी वहाँ पे सीट्स फिल की गई हैं, या कितने लोगों ने वहाँ पे जो है वो अपना उस जोन को अपना सेंटर, मतलब वही बात कि कितनी लोगों ने वहाँ पे अपनी सीट्स फिल हैं, कितने लोगों ने वहाँ से एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उस सीट के लिए, ठीक है, 2-3 जितनी भी सीट्स रहती हैं, जितनी भी हैं, ठीक है। तो जो कट ऑफ है वो तो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी और सीट्स के ऊपर रहता है, लेकिन अगर हम 2024 की कट ऑफ को एनालाइज करें तो 60 से 72, अगर आप पीछे एक बार कट ऑफ देख लें, अगर आपने नहीं देखी है तो यही कट ऑफ है, 66 70 से सबसे ज़्यादा गई थी चंडीगढ़ की। तो अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बताऊं तो 60 टू 72 या 75, ठीक है, इतनी आपकी ये रह सकती है, ठीक है जी।
तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।